नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। गाजियाबाद में शिवसेना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें शिवसेना ने व्यापारियों, उद्यमियों और जनता को हो रही परेशानियों को उठाया और उन परेशानियों पर चर्चा की। शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने बताया कि प्रदेश सरकार की नई उद्योग बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं, लेकिन जो चल रही हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है। सरकार की ओर से नए उद्योग लगाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों की हालत खस्ता है, जिनका भराव भी उद्यमियों ने खुद से कराया है। लेकिन इसके बाद भी जीडीओ और नगर निगम नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई करता रहता है। शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख महेश आहूजा ने बताया कि पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया में और हिंडन विहार इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट चार्ज जो करीब 3,809 रुपए का है, इसके लिए कोई डिमांड पत्र नहीं दिया जा रहा है। मानचित्र जमा कराने को कहा जा रहा है और मानचित्र जमा नहीं कराने पर प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। गुने से भी अधिक डेवलपमेंट गाजियाबाद में है। जिन प्रतिष्ठानों ने 18 वर्ष पहले मानचित्र जमा करा दिए हैं, उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ना ही डिमांड लेटर भेजा जा रहा है। सिर्फ व्यापारियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। शिवसेना ने प्रेस वार्ता के दौरान मांग की है कि पांडव नगर और हिंडन विहार क्षेत्र को नियमित किया जाए, इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाए। इसके बाद ही वेस्ट यूपी के जितने नगर निगम क्षेत्रों से विकास शुल्क लिया जाता है, उतना ही यहां से भी लिया जाए। शिवसेना ने हाल ही में साधुओं की हत्या के मामले पर भी रोष जताया। उन्होंने मामले की जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों को उजाड़ने के बजाय कोई सरल शमन समाधान योजनाएं लाई जाएं। बैठक में शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर, अवधेश शर्मा, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। हिंडन विहार इंडस्ट्रियल एरिया है, पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर 15-15, 20-20 फुट के गड्ढे थे। सबसे पहले यूपीएसआईडीसी जगह को एक्वायर करना चाहती थी, उससे बोर्ड भी लगा दिया था, लेकिन चूंकि 20 फुट गड्ढे भरने में पैसा लागत ज़्यादा आती, इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया। लोगों ने भराव कराकर वहाँ पर इंडस्ट्रीज खोली। 25-30 साल से कुछ नहीं बोला गया। व्यापारी के साथ बैठक हुई, मीटिंग हुई और ये वायदा किया कि आपके लिए कुछ समाधान योजना लेकर आएंगे। कोई समाधान योजना नहीं, सीधे सीलिंग कार्रवाई कर देते हैं। हम कई बार बीसी साहब से मिले, यहाँ के सांसद जी बीके सिंह जी से मिले, अतुल गर्ग जी से मिले, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी की शरण में हम जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि इतना अत्याचार ना किया जाए। और एक बात और बताना चाहता हूं, इसमें हमने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट चार्ज 3310 रुपये गाजियाबाद में है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्ज हैं। लगभग 3800-4000 रुपये पर मीटर का डेवलपमेंट चार्ज जीडीए में जमा करो तब नक्शा स्वीकृत होगा। और मुख्य चीज यह कि उसके लिए भी आज तक इन्होंने कोई डिमांड लेटर नहीं दिया। ये तो हमने अपने हिसाब से निकाला है कितना खर्च है। मुंह जबानी बता। राष्ट्रद्रोहियों को तुरंत सरकार जेल में डाले। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। राष्ट्रद्रोही कोई भी हो, वो बाहर नहीं होना चाहिए और जेल में होना चाहिए। उसकी बेल की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ लोकल मुद्दे हैं, जैसे कि आपके गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित और गाजियाबाद नगर निगम से संबंधित मुद्दे हैं, जिसमें व्यापारी बहुत उत्पीड़ित हो रहा है। एक तो लॉकडाउन के कारण व्यापारी का ही उत्पीड़न हुआ। अब स्थिति यह है कि चाहे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम गाजियाबाद हो, दोनों ही व्यापारियों का, उद्यमियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। हम ये भी संज्ञान में देना चाहते हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम उद्यमियों को और व्यापारियों को बैठाकर मीटिंग करे, चर्चा करे, उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं का हल करे। इन सारी वार्ताओं के लिए हम आपके बीच में हैं और साधु संतों की सरकार हत्या रोके, ये हम चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे। जब तक सरकार रासुका की कार्रवाई नहीं करेगी, साधु संतों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में नहीं रुकेंगी। उत्तर प्रदेश साधु संतों की कबरगाह बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।